आदेश दे दिया, है ना। तो इस प्रकार विरजेती जाओ, तो एक दिशा को गया, तो उससे कारुणिक पुरुष की वाणी सुन करके उसने जान ली, उसने उसकी वाणी को विश्वास करके, कहते हो, तो विश्वास करके वो जान करके चला गया। तो कहते हैं तो इस दिशा को जाओगे तो तुमको गांधार देश के जनपद है, गांधार देश की प्राप्ति हो जाएगी, अतः जनपद की प्राप्ति हो जाएगी। जिस जनपद में तुम रहते हो वो जनपद इस दिशा को है। तो वह व्यक्ति कहते हैं सा ग्रामात ग्रामम प्रच्छन, एक ग्राम से दूसरे ग्राम को पूछता हुआ जाता है। और जिसे उसने वर्णन की ऐसे ऐसे जाना, ऐसे इस गांव से वो गांव पड़ेगा, इस गांव से वो गांव पड़ेगा, इस गांव से वो ग्राम पड़ेगा। तो एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाना, दूसरे ग्राम से तीसरे ग्राम जाना, उस इतने ग्राम छोड़ने के पश्चात हो जाएंगे, ऐसा उपदेश कर दिया, उसको बतला दिया। तो इतने ग्राम के पश्चात वह गांधार देश आ जाएगा, जिस देश के तुम निवासी हो। तो वह व्यक्ति उस कारुणिक पुरुष की वाणी सुन करके ग्रामार ग्रामम प्रच्छन, एक ग्राम से दूसरे ग्राम को पूछता हुआ एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जाता है, गमन करता है, और गमन करके वह उस अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाता है। तो पंडितो मेधावी सद असत विवेकी बुद्धि पंडा सत्य संजात पांडित्यम, जो सत्य और असत्य को जानता उसको, जिसकी बुद्धि ऐसी है सत्य को जानने वाली, असत्य को जानने वाली, ये वेद विद है, ये सत्य है, ये वेद के द्वारा निषिद्ध, ये असत्य है। तो सत्य असत्य का जिसको विवेक होता है उसको पंडा बोलते हैं, उसके पंडा के भाव को पांडित्य बोलते हैं, पंडित बोलते हैं पांडित्य, है ना। सत्य असत्य को जानने वाला पंडित, पंडित यानी ज्ञानी होता है, सामान्य ये नहीं होता। एक 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 दूसरी मात्र शब्द आ गया पंडित वाला, अमुक व्यक्ति पंडित है, पंडित पंडित, लेकिन पंडित का अर्थ हो गया सद असत विवेकी बुद्धि पंडा, और पंडा के भाव को ही पंडित अथवा पांडित्य कहते हैं, जिसमें पंडा का भाव है, निष्ठा है, पूरी ज्ञान है इसमें, तो पांडित बोलते हैं। मेधावी, तो मेधावी एक बार सुनने से ही जिसको ग्रंथ धारण करने की शक्ति ऐसी है, शक्ति है, योग्यता है, एक बार सुनने से ही जो ग्रंथ को धारण कर लेता है। कोई एक बार सुनने से धारण करता है ग्रंथ को, कोई दो बार सुनने से ग्रंथ को धारण करता है। जिसकी एक बार सुनने से ग्रंथ की धारण करने की शक्ति है वो बड़ा मेधावी कहलाता है। पहले के जितने भी थे प्राय करके मेधावी होते थे ज्यादातर, तो एक बार उपदेश की आचार्य ने तुरंत ही धारण कर ली। जैसे कठोपनिषद का नचिकेता बड़ा, नचिकेता का उदाहरण बड़ा उत्कृष्ट है। एक बार जैसे ही बोला था उसी प्रकार आचार्य ने उसी प्रकार जैसे तो वैसे सुना दिया मेरे शिष्य ने, क्योंकि वहां पर परामर्श करने वाला भी कोई नहीं था, तो परामर्श करके आने एक बार सुनते ही उसको ज्ञान हो गया था, पूरा पूरा बता दिया, सुना दिया था, हुआ। तो इस प्रकार से, नहीं तो जहाँ पर कमजोर विद्यार्थी होते हैं वहां पर दूसरे विद्यार्थियों के द्वारा पूछ लेते हैं। तो एक सुरतीदार, दो सुरतीदार, तीन सुरतीदार और बार बार सुरतीदार, तो सुरतीदार बोलते हैं। तो एक बार सुनने वाले को एक सुरतीदार बोलते हैं, दो बार सुनने वाले को दो सुरतीदार, तीन बार सुनने वाले को तीन सुरतीदार। जिसको एक बार कंठस्थ नहीं होता उसे दो बार में कंठस्थ हो जाता है, दो बार में जिसको नहीं होता तीन बार हो जाता है, और फिर किसी को 10 बार में होता है, फिर बार में बढ़ता रहता है। बार बार सुनने पर नहीं होता तो बड़ा कमजोर बुद्धि होती है। तो कहते हैं ऐसे जो मेधावी था, ऐसा मेधावी व्यक्ति गांधारान एव उपसंपदेता, गांधार देश को अतः उन जनपदों को प्राप्त कर लेता है जिस देश का वह निवासी था, अर्थात जिस गांव का अथवा गांधार देश का निवासी था उस गांधार देश को प्राप्त कर लेता है। ये दृष्टांत हो गया। कैसा हो गया ये दृष्टांत? अब दृष्टांत में घटाते हैं। एवं इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्यवान पुरुषो वेदा, ये आचार्य वाला पुरुष ही उस आत्म तत्व को जान पाता, जान लेता है। तीन वान होते हैं, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान। ये तीन छांदोग में, अरे आता छांदोग में भी शायद आता है, तो व्याकरण में भी आता है, और दूसरी जगह आता है। तो ये तीन वान होता है, वो बड़ा शास्त्री कहलाता है। तो पहला हो गया मातृमान, हो गया माता ने उसको ज्ञान का उपदेश कर दिया। तो इस प्रकार से वेद का कार्य करना, तुमको वेद ने सिद्ध कार्य नहीं करना, ये माता ने समझा दी, सबसे पहले उपदेश कर दिया माता ने। तो माता की वाणी सुन करके पुत्र उसी प्रकार करने लगा। फिर पिता का नंबर आया, पिता ने कहा कि ये कार्य करो, इस प्रकार से तुम करना चाहिए। तो बचा हुआ ज्ञान का पिता ने दे दिया, तो वो पिता मान हो गया, पिता की आज्ञा पालन करने वाला। अब इसके बचा हुआ शेष ज्ञान
आचार्य उपदेश करते हैं। आचार्य सबसे ज्यादा ज्ञान कर सकते हैं। गुरुकुल में जाता है पुत्र, तो गुरुकुल में जाकर के सारा वेद शास्त्र को पढ़ाता है, तो वेद शास्त्र पढ़ता है तो आचार्य को सुन करके आचार्य के द्वारा ग्रंथ को सारे अध्ययन करके कर उसको जान लेने से आचार्यमान हो जाता है। आचार्यमान सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, यदि भी है कि नहीं, सारा ज्ञान देता ना उस काल में। तो ये 3 वान होता है, तो आचार्यवान हो गया, तो आचार्यवान पुरुषोवेदा। तो इसलिए तीनों को ज्ञान वाला, ऐसे जो 3 ज्ञान वाला होता है ना, वो इसके ऊपर साथ में वर्णन की, इसके ऊपर निष्ठा, इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय है, क्योंकि धोखा नहीं देगा। कि मातृमान, पितृमान और आचार्यवान जो होता है व्यक्ति, वो धोखा देने में धोखा नहीं देता, बल्कि शास्त्र के अनुसार चलता है, इसके ऊपर विश्वास करने के योग्य है। और जो थोड़ा कमजोर हो जाता है फिर ऐसा हो जाता है। इस प्रकार से ऐसा जो आचार्यवान है पुरुष है, वो आत्म तत्व को जान लेता है, और जानने के पश्चात तस्य तावदेव चिरम यावत न विमुक्ति, उस जिस साधक ने अपने आत्म तत्व को जान लिया है, उसका उतने काल तक, तावत काल तक देरी रही है। आता तो विधेय केवल की देरी तब तक है जब तक है उसका शरीर नहीं छूटता, यानी ज्ञान होते ही उसका शरीर नहीं छोड़ता। जिस साधक ने अपने आप को जान लिया, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जानने मात्र से, जान लेने से, अपने साक्षात्कार हो जाने से, तो कहते हैं उसको उसी काल में उसका जो स्थूल शरीर था छूटता नहीं है, बल्कि उसका शरीर विधेय केवल के लिए, प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए बना रहता है कि नहीं। ज्ञान होने के, आप ब्रह्म ज्ञान होने के तुरंत बाद ही उसी शरीर नहीं छूटता, बल्कि शरीर कब छूटता है, जब तक उसका प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होता। तो और संचित वाले कर्म, वो क्रियमाण कर्मों का फल उसको प्राप्त नहीं होता। संचित वाले कर्म ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए, तो क्रियमाण कर्मों का फल उसको प्राप्त नहीं हुआ। और मात्र जो जिन कर्मों के द्वारा उसका शरीर का निर्माण हुआ था, माता पिता के द्वारा पैदा हुआ था, वह शरीर जब तक है फल भोगता रहेगा, उस शरीर में रहकर के, जब तक उसका प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं होता। छूटे हुए है बाण के समान, जैसे बाण छोड़ दिया तो बाण का वेग जब तक शांत नहीं होगा तब तक वह चलता ही रहेगा। जिस काल में बाण का वेग समाप्त हो गया, उसी काल में बाण वहां पर स्थिर हो जाता है, फिर आगे पीछे नहीं होता। तो उसी प्रकार से इस साधक को भी विधेय केवल की तत्व से तत्व साधक की विधेय केवल में उतनी देर ही रही है, यावत जब तक विमुक्त से इस शरीर का पात नहीं होता। अब जिस काल में उसका पात हो गया, उसी काल में संपत्ति इसी आता परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। तो जब तक एकीभूत नहीं हुआ, तो फिर इस काल में शरीर बना हुआ है, तो फिर क्या सुख दुख का भोग करता होता रहेगा। प्रारंभ मन में घटते गए, आत्मा नहीं घटेगी। और कहते हैं उस काल में वो जीवन मुक्ति मुक्ति का आनंद लेगा, है ना। जीवन मुक्त होकर के विचरण करेगा, जब तक उसका विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होती। और ज्ञान तो हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, किंतु विधेय केवल की प्राप्ति नहीं हो, इसके बीच का कर्म को लेकर के वह जीवन मुक्ति का आनंद का अनुभव करेगा। और फिर ज्ञान का उपदेश आदि करता रहेगा। जिस जो कोई उस अधिकारी उसके पास में आएगा पूछने के लिए, का जीवन हो जाएगा। हाँ, जड़ भरत के जैसा ही हो जाएगा। ये तो परमहंस का उदाहरण है। वो तो जड़ भरत दत्ता से, वहाँ की दूसरे ऋषि मुनि है जो रहते ना, यदि जिस विद्वान को पढ़ाने का शौक है, पढ़ाता रहेगा। जिसको कर्म कांड करने का शौक रहा होगा, जिसको लेकर जिस प्रकार से उसको ज्ञान हुआ था, उसी प्रकार का वो निर्वाह करता रहेगा। अपना शरीर को भोग के द्वारा काटता रहेगा, भोगता रहेगा। अब किसी को कर्म कांड करते करते ज्ञान हुआ था ना, ज्ञान के द्वारा निष्काम कर्म करते करते ज्ञान हो गया, तो निष्काम वो फिर वो करता ही रहता है। और फिर जिसको ध्यान करते करते ज्ञान हो गया, वेदांत श्रवण करके, तो वो ध्यान भी लगाता रहता है। और जिसको वेदांत पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो गया, तो फिर वो वेदांत पढ़ता रहता, पढ़ाता रहता है। दोनों प्रकार तो आता रहता है। तो स्वभाव से, जैसे ये एक उदाहरण आता है, अरे कृष्ण भोगी सुख त्यागी राजा जनक राघव वशिष्ठ कर्म करता थे वशिष्ठ कर्म करता था ते ज्ञानी ना समा। तो कृष्ण भोगी है ना,
तो कृष्ण भोगी है, मतलब क्या हो गया, कृष्ण भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह कर दिया, तो भोगी संज्ञा कर दिया, मतलब विवाह करता है। कृष्ण भोगी सुख त्यागी। अब सुखदेव भगवान तो अरे कौपिन को भी कभी धारण, जंग समाज में आते हैं तो कॉपी धारण करके आ जाते हैं, नहीं तो जंगल में रहते हैं तो कॉपिन भी धारण नहीं करते, है कि नहीं, अकेले रहते हैं। तो मतलब कॉपिन को छोड़ करके दूसरा उनके पास में ही नहीं है, कॉपिन को छोड़ करके वो है जंगल में निवास करते हैं। कृष्ण बहु सुख त्यागी। राजा जनक राघव, और राजा जनक और राघव भगवान राम जी दोनों राज का संचालन करते हैं, शत्रुओं को दंड देते हैं और मित्रों को प्रेम करते हैं, और जो सेवा आदि करते हैं अतः उनकी जो आज्ञा पालन कर पुरस्कार करते हैं, मित्र मिश्र आदि को मदद करते हैं। राजा जनक दोनों कैसे हैं, राज संचालन करते हैं। और वशिष्ठ कर्म करता था, कहते वशिष्ठ वहां सुबह से लेकर शाम तक संध्या वंदन आदि कर्म करते रहते हैं। सुबह उठकर संध्या वंदन किया, फिर अन्न कार्य किए, फिर दोपहर आया तो स्वाध्याय कराने लगे, सायंकाल आए संध्या करने लगे, रात्रि को ध्यान करके सो गए, रात्रि को फिर सो गए, है क्या नहीं। तो इस प्रकार से उनका नित्य कर्म चलता रहता है। किंतु कहते हैं सबकी क्रिया अलग अलग है ना। राम की क्रिया, राम जी को जनक जी क्रिया एक ही रही, राज संचालन करना। कृष्ण भगवान क्रिया है और दूसरी प्रकार से उनका विग्रह आदि विशाल है। राम जी के, कृष्ण भगवान का चरित्र बहुत अच्छा है क्या नहीं। कृष्ण भगवान की राजनीति अच्छी है। सबसे बड़े योगी तो वही है, मतलब पतंजलि योगी योग, कहलाए, योगी तो हाँ कुछ नहीं कहलाए। हाँ। तो ये है, मतलब राजनीति में सब सारे कार्य में उन्हीं की दृष्टांत है। भगवान राम जी को राज संचालन में न्याय इस प्रकार से। और ये वशिष्ठ भगवान कर्म करते हैं, ध्यान लगाते हैं, यो ब्रह्म ज्ञान से युक्त होकर ध्यान लगा, समाधि में ही रहते सुखदेव जी कहते हैं। इनके विवाह सबकी क्रिया अलग अलग होने पर भी इनके ज्ञान में समानता है, एकता है, ज्ञान में भेद नहीं है इनका। क्रिया में भेद होने पर भी अरे ज्ञान में इनकी एक है, समानता है इस प्रकार से। जैसे विभिन्न बर्तनों में पानी एक होता है, कोई अलग अलग आकार का हो, कोई मोटा हो, पतला हो, ट्यूब आकार का हो, लेकिन पानी में भेद होते हैं, उसमें तो बर्तन उपाधि के भेद से भेद प्रतीत होता है। ऐसे उनके ज्ञान में कोई भेद नहीं है, ज्ञान एक जैसा रहता है। ब्रह्म ज्ञान में समानता है और कार्य अलग अलग कर रहे हैं। हाँ, सबकी निष्ठा, आत्म तत्व निष्ठा एक ही है कि हम ब्रह्म हैं, सभी ब्रह्म हैं, इस प्रकार से। अब देखिए ये हो गया, कहते जीवन मुक्त अवस्था का विषण करने के पश्चात जैसे उनका शरीर छूटता है, प्रारब्ध उस स्थूल शरीर जिस कर्मों के द्वारा प्रारब्ध कर्म उत्पन्न हुआ, शरीर उत्पन्न हुआ था, वो जैसे कर्मों का समाप्त हुआ भोग के द्वारा, उसी काल में उसका शरीर छूट गया। और शरीर छूटते ही वो जीव वाला थी, जीव ब्रह्म में लीन हो गया। घट के फूट जाने पर घट के भीतर का आकाश महाकाश में लीन हो जाता है। उसी प्रकार वो अपना जो चेतन स्वरूप था वो ब्रह्म में एकीभूत कर दिया। तो जीव संज्ञा वाला चेतन स्वरूप था वो ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया। गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा, सारी कला इंद्रियों की जो कला थी, जी चेतन पुरुष की जो 15 कला थी अपने अपने कारणों में लीन हो गई, और मुख्य जो जीव थी, जीव कला थी, परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया। इस प्रकार से प्रश्नोपनिषद के अनुसार। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहती आते संपद से थी, इसके बचाल मोक्ष हो जाता है। तो क्या आते यहाँ पर ऐसे वर्तमान लिंग जो उत्तम पुरुष का लिंग है विमोक्ष और अति संपत्ति, इसको उत्तम पुरुष का लिंग को हटा करके प्रथम पुरुष बना लेना, व्यक्त कर लेना चाहिए। है साधक उस प्रकार से अरे मैं मोक्ष हो जाऊंगा, नहीं तो हम करता होगा, हम करता नहीं है। यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं व्यक्ति, उसको उस ज्ञानी को उतनी देर रहती है, तो प्रथम पुरुष यहाँ पर करता है। तो प्रथम पुरुष करता होने से तो प्रथम पुरुष के अनुसार लिंग व्यक्त कर लेना चाहिए, है ना। विमुक्षेता ऐसा हो जाएगा, विमुक्षति इस प्रकार से। विमुक्ष है ना, विमुक्ष के अर्थ इस स्थान वो विमुक्षते ऐसा हो जाएगा, विमुक्षते ऐसा हो जाएगा। संपस्य है तो संपस्यते हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो विमुक्षते ऐसा हो जाएगा।
और संपश्यते ऐसा हो जाएगा। अतः भविष्यत लिंग, अरे भविष्यत लिंग है, भविष्य में ऐसा उसको प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। संपश्य है तो स्यते, तो संपश्यते ऐसा हो जाएगा। और भविष्यत लिंग वर्तमान का लिंग नहीं है, मतलब लिंग तो यार लिट लकार, लिट लकार जो है भविष्यत लिंग का बोध कराता है। तो उत्तम पुरुष को यहाँ पर कर दिया, तो उत्तम पुरुष को हटा करके प्रथम पुरुष में ले जाना चाहिए। तो कैसा विमुक्षे जो लिट लकार का उत्तम पुरुष था उसको वहां से हटा करके प्रथम पुरुष में हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, विमुक्षते हो जाएगा। उसी प्रकार संपत्ति, तो संपत्ति में भी उत्तम पुरुष है, उसको वहां पर हटाकर भविष्यत लिंग का यानी लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है, उसको वहां से हटा करके लिट लकार के ही प्रथम पुरुष में पहुंच जाएगा। तो संपश्यते हो जाएगा। इस प्रकार से लिंग व्यक्त हो जाएगा, क्योंकि कर्ता यहाँ पर तत् है, तत् सर्व पुरुष है, उस काल में अरे मुक्त हो जाएगा, हो जाता है। अब आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। एवं विक्रोश तस्य तस्य यथा अभिहननम यथा बंधनम प्रमुच्य मुक्त्वा कारुणिकः कश्चित् एतां दिशम उत्तरतो गंधारः एतां दिशम विरजा इति प्रब्रूयात्। तो कहते हैं एवं इस प्रकार से उसकी आवाज चिल्लाने से दसों चारों दिशाओं में मुख करके वो चिल्ला रहा था, बोल रहा था, उच्चारण कर रहा था। तो जोर से उसके चिल्लाने की आवाज को सुन करके तत्व उस व्यक्ति का यह था अभिननम, जिस प्रकार से वो बंधन था तो जहां से लाया गया था, कहते वो बंधन को त्याग कर दिया, छोड़ दिया। किसी पुरुष ने, कारुणिक पुरुष ने उसके बंधन को छोड़ दिया, सुन करके आवाज सुन करके वहां पर आया और आकर के कहते हैं उसको छोड़ दिया। अब आ कहते हैं यथा बंधनम, बंधनम उत्सृज्य, बंधन को त्याग करके, उत्सृजन यानी खोल करके, किसके द्वारा, आचार्य किसी कारुणिक पुरुष के द्वारा बंधन को खोल करके प्रमोच मोचन करके मुक्त करके, कारुणिका कोई कारुणिक पुरुष ने, कश्चित कोई कारुणिक पुरुष आया, उसने उस बंधन को त्याग करके खोल करके बोला एतां दिशा उत्तर, तो क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि इस किस दिशा को, अरे गांधार देश है, क्योंकि जंगल में छोड़ दिया था। और जंगल में छोड़ देने के पश्चात इसके पश्चात हो सकता सूर्य भगवान उदित नहीं रहे होंगे, तो दिशा भ्रांति हो गई उसकी। तो दिशा की भ्रांति हो जाने से उसने कहा कि गंधा देश किधर है, तो बता दी इस दिशा को जाओ तो गंधा देश तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तम दिशा, इस दिशा को उत्तर, तो उत्तर की ओर जाओ तो गांधारा एताम दिशा, इस दिशा को जाएंगे, उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, तुमको गांधार देश की प्राप्ति हो जाएगी। तो एताम दिशम विरजयति, इस दिशा को जाइए। इस प्रकार से प्रभुयात उसने उपदेश कर दिया। सब है पुरुष एवं कारुणिकन बंधनान मोक्षितो, इस प्रकार से वह पुरुष कारुणिक पुरुष के द्वारा बंधन को त्याग देने से, कारुणिक पुरुष ने उसको बंधन को त्याग कर दिया, और त्याग कर देने से तब है मोक्षित होता हुआ व्यक्ति, बंधन से मुक्त होने वाला व्यक्ति, ग्रामाद ग्रामांतरम प्रच्छन पंडित उपदेशवान मेधावी पर उपदिष्ट ग्राम प्रवेश मार्ग अवधारण समर्थः सन गांधारान एव उपसंपद्येत न इत्रो मूढ़ मतिर देशांतर दर्शन तृढ़वा। कहते हैं वह जो कारुणिक पुरुष के द्वारा बंधन से मुक्त हो गया है, ऐसा वह व्यक्ति एक ग्राम से ग्रामांतरम प्रच्छन, दूसरे ग्राम को जाता है, पूछता जाता है, इस ग्राम से उस ग्राम में गया, उस ग्राम से दूसरे ग्राम में गया, तो पूछता जाता रहता है। तो पूछता वो पंडित था, बुद्धिमान था, है ना, पंडित था। इस प्रकार से उपदेश वाला था। तो उपदेश वाला जो मेधावी उपदेशवान होकर के आता, उसे कारुणिक पुरुष ने उसको करुणा कर दी। यानी दुष्ट व्यक्ति उसके ऊपर करुणा करेंगे तो वो तो मूर्ख बना देंगे उसको, है कि नहीं। यहाँ पर है दुष्ट व्यक्ति नहीं, कारुणिक पुरुष है, करुणा करने वाला। तो उसने क्या कर दी, ऐसे ऐसे जाना। तो उपदेश वाला होता हुआ वह व्यक्ति मेधावी था, तो पर उपदिष्ट है, दूसरे यानी आचार्य के द्वारा, दूसरे के द्वारा उपदिष्ट हो जाने से ग्राम प्रवेश मार्ग के अवधारण करने में समर्थ हो गया। हाँ, उन्होंने ऐसे ऐसा वर्णन किया, तो ऐसे ऐसे जाओगे तो उस देश को प्राप्त हो गया। तो दूसरे के द्वारा उपदिष्ट ग्राम के प्रवेश मार्ग को अवधारण करने में समर्थ है, पंडित था, मेधावी था।
जैसे जैसे उसने मेधावी जैसे उसने बोला था आचार्य ने कि ऐसा श्रवण करो, ऐसा जाओगे तो ऐसा मिलेगा तुमको, उसी प्रकार से उसने धारण कर लिया। तो मेधावी था, एक बार सुनने से धारण हो गया। और बुद्धिमान था, तर्क कुशल था। कैसा था? तर्क में कुशल था। इसलिए वो तर्क लगाते हुए, पूछते पूछते जाते हुए, तो उस प्रकार से जाते जाते वो कैसे ग्राम में ग्राम के प्रवेश मार्ग को धारण करने में, अवधारण करने में समर्थ होता हुआ वह व्यक्ति आता था। उन्होंने ठीक ठीक बोला था इसी प्रकार से। तो निश्चय करके कि गंधारान एवं संपद देता है, गंधार देश को, गंधार के देश के जनपदों को प्राप्त हो जाता है। अतः जहाँ उसका निवास स्थान था उसी गांव पहुंच जाता है। तो कहते हैं वही पहुंचता है जो पंडित होगा, मेधावी होगा, ऐसा व्यक्ति उसे गांधार अपने गंतव्य देश को पहुंच जाता है। नहीं तो जो इतर व्यक्ति मूढ़मती वाला है वह नहीं पहुंच पाता। कहते हैं देशांतर दर्शन दृढ़वा, अथवा देशांतर को जाने की इच्छा करने वाला क्या देखो क्या व्यक्ति पुस्तक